साइकोलॉजी फैक्ट, जब भी आप टेंशन में हो या मूड ऑफ हो, उस वक्त अपनी माँ से बात करें। माँ की आवाज आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन नाम के केमिकल को रिलीज करती है। मैं छाया तेरी, तू आंचल जी पापा, मैं भी कह देता हूँ। मामा, पापा कह रहे हैं निहारी बना लें, लेकिन मामा का दिल तो दाल चावल बनाने का था। कोई बात नहीं बेटा, निहारी बना लेते हैं। लेकिन बाबा तो नाराज होके गए थे, अब बाबा का गुस्सा ठंडा हो गया होगा। बेटा, मर्द का गुस्सा बर्दाश्त करने में ही घर का सुकून है। जी, कोई एक बोले तो दूसरा चुप कर जाए, वरना घर मैदान जंग बन जाए। जी मेरा बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे मर्दों की जिंदगी कितनी अच्छी होती है, बहुत ज्यादा मजे करते हैं। हम औरतें और बच्चे तो घर में बोर ही होते रहते हैं। बेटा, एक मर्द की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। नहीं मामा, बेटा, एक मर्द के सर पर हर वक्त घर की जिम्मेदारियों की तलवार लटकती रहती है। लेकिन वो अपनी मर्जी से तो हर काम करते हैं ना। बेटा, उनकी मर्जी ना भी हो तब भी उन्हें हर सूरत अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही होती हैं। पहले वालिदैन, फिर बीवी बच्चों के अखराजात पूरे करने में ही लगे रहते हैं। बिल्कुल मेरा बेटा, हम औरतें अपनी परेशानी रो कर या किसी से बात करके अपना दिल हल्का कर लेती हैं, जबकि मर्द अपनी परेशानियां खुद अकेला सहता है। इसका मतलब तो मर्द बहुत मजलूम होते हैं। जी मेरा बेटा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर अपने घर वालों को खुश रखने के लिए जिद्दोजहद करता है। आज तो मेरे दिल में बाबा की इज्जत और भी बढ़ गई है। हमारे घर के मर्द हमारे लिए वो सतून है कि अगर खुदा न ख्वास्ता ये सतून गिर जाए तो छत भी बाकी नहीं रहेगी। मर्द अपनी बीवी, बेटी, माँ और बहन के लिए वो मजबूत चट्टान है कि जिससे उनकी इज्जत व आबरू महफूज रहती है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हम सिर्फ औरत को ही मजलूमियत की निगाह से देखते हैं, जबकि मेरे नजदीक इसके असल हकदार वो मर्द हैं जो अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं और फिर भी अपने घर से कदर नहीं पाते। अपने बेटे, भाई, बाप और शौहर की कदर करें। अगर खुदा न ख्वास्ता उन्हें कुछ हो गया तो याद रखें, दुनिया आपका बहुत फायदा उठाएगी। इसीलिए जहां रहें, साथ रहें और मजबूत रहें।